करता हूँ आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है निगाहें। दोस्तों, आपको बताते चले कि निगाहें का निरंतर सफरनामा यूं जारी है। आज के हम अपने इस विशेष पेशकश में बात करेंगे अध्यात्म से अंधविश्वास पर। बदलते समाज में, बदलते परिवेश में जिस प्रकार से समय के साथ साथ समाज में बदलाव आया, जाति, मजहब, ऊंच नीच, समाज विभिन्न टुकड़ों में बट गया, लेकिन इन सभी को पकड़े हुए है आज भी एक अध्यात्म और अंधविश्वास। बदलते समय में अंधविश्वास और अध्यात्म दोनों समाज के साथ साथ आगे बढ़ चला। जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप होता गया, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, इन दोनों के बीच में भी दूरियां आगे बढ़ती गई। लेकिन आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे समाज में अंधविश्वास और अध्यात्म के ऊपर। हम देखेंगे कि कैसे अध्यात्म से अंधविश्वास तक पहुंचने का सफरनामा इतिहास से जारी रहा और आज भी निरंतर चल रहा है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दाएं तरफ से आपको परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर तपेश किरण और हमारे बाएं तरफ उपस्थित हैं दलजीत सिंह। हम आपको बताते चले कि हमारे बीच में दो एलिट क्लास के लोग हैं। एक ये वो हैं जो विचार और तजुर्बे से लबरेज हैं, एक ये वो हैं जो काफी नजदीक से इन लोगों ने शायद पढ़ा है, देखा है, सुना है या समझा है या समाज को जाना है कि कैसे अध्यात्म से अंधविश्वास तक के सफर में, सफरनामा में कितने परिवेश में बदलाव हुए हैं। और ये हमारे दलजीत सिंह एक युवा के माध्यम से मुखातिब हो रहे हैं कि आज का जो युवा है, आज का जो समय में जिस प्रकार से बदलाव आई है समय में, कैसे ये लोग अध्यात्म को और अंधविश्वास को लेकर चलते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे है कि सर, आप अध्यात्म को और अंधविश्वास को कैसे देखते हैं? क्या इन दोनों में आपको लगता है कि तालमेल है, या फिर पहले से जो भौतिक युग में भी इनका जो सफर है वो निरंतर जारी है हमारे मन मस्तिष्क में? देखिए, अध्यात्म और जहाँ तक अध्यात्म को आप अंधविश्वास से ले जाने की बात कर रहे हैं, अंधविश्वास को अध्यात्म से ले जाने की बात कर रहे हैं, मैं ये जो सिलसिला है ये शुरू से, आज से नहीं पैदा हो, बल्कि शुरू से ही चला आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब अध्यात्म और अंधविश्वास को हम जोड़ के देखते हैं, या तो मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा कि हम पहले विश्वास को समझें। क्योंकि विश्वास अगर जब आप किसी पे करते हैं, चाहे वो भौतिक रूप से किसी व्यक्ति पे हो, या किसी ईश्वर में हो, या किसी आस्था में हो, या किसी फिलॉसफी के अंदर हो, तो वो विश्वास जो है प्रेम से जागता है, और प्रेम से जागने के बाद वो विश्वास में तब्दील होता है, और फिर वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। उसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, आप ईश्वर के प्रति ले सकते हैं, किसी फिलॉसफी को ले सकते हैं, या किसी व्यक्ति से भी। लेकिन जब वही प्रेम मोह में बदलने लगता है, और जैसे ही वो प्रेम मोह में बदलने लगता है, तो वो मोह जो है वो अंधविश्वास की तरफ पहुंचने लगता है। और यही अध्यात्म से जो हम अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, जो उसी तरफ हमें ले जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का अगर किसी से प्रेम है, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम वो है कि आप किसी से निश्चल प्रेम करते हैं, निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं। लेकिन मोह में हमारे अंदर की जो स्वार्थ है वो जाने लगता है, और हमें उस व्यक्ति को, उस आस्था को, उस फिलॉसफी को, या उस अध्यात्म को, उस भगवान को पाने की इच्छा होने लगती है। तो वो हमें अंधविश्वास की तरफ धकेलने लगता है, और हम कुछ भी गलत करने में भी किसी तरीके का गुरेज नहीं करते, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि हमें उससे प्रेम है। या रजीत जी, सवाल आपसे है कि आप आज के समय में बदलते परिवेश में इंसान किस प्रकार से अध्यात्म को और अंधविश्वास को लेकर चल रहे हैं, और कैसे इंसान इसके साए में जी रहा है? क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अंधविश्वास है और अध्यात्म है, देखिए हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, या बाकी संस्कृतियों में भी मैं मानता हूँ कि हिंदुओं में, हिंदू कल्चर में ज़्यादा है कि जो पुराना समय था उस समय आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा होती। आज मॉडर्नाइजेशन हो गया, आधुनिक काल आ गया है, तो वो दिखती कम है, लेकिन लोगों की सोच आज भी उसी तरह की है, लेकिन वो दिखावा कम हो गया है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो अब जनरेशन है वो जब बूढ़ी हो जाए तो ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म आप किसी के जीवन से खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि मनीष, हम किसी भगवान को मानते हैं तो हम अपनी संतुष्टि के लिए मानते हैं। हमारा एक फोकस रहे, हम केंद्रित रहे एक इंसान पे जिसे हमें भरोसा कर सके। मान लीजिए मेरा जो पर्सनली निजी राय है, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन जब मैंने किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु से ये बात कही कि गुरु जी, आप मूर्ति पूजा का क्यों आप इसका बखान करते हैं, जबकि वो भगवान नहीं है? हम सबको पता है कि शिव जी की मूर्ति शिव जी नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी फिलॉसफी कही कि देखिए, ये दिमाग का खेल है।
हमें कोई इंसान या कोई चीज चाहिए जिसको हम दिमाग में, जिसका प्रारूप रख के, जिसकी तस्वीर रख के ये मान सके कि कोई तो है जो हमारी बात सुनेगा, हमारा भला करेगा। उस सोच के कारण हमारे अंदर एक प्रोत्साहन आता है, एक जज्बा आता है। जब हम जिंदगी में मरने की कगार पे होते हैं, खुदकुशी करने की कगार पे होते हैं, तब एक आशा की किरण जगती है कि मुझे फला इंसान बचा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो शिव जी की मूर्ति या भगवान की मूर्ति हो, वो आप भी हो सकते हैं, वो एक पत्थर भी हो सकता है, वो कोई एक क्रिया भी हो सकती है जो चलते चलते आपकी आंखों ने भोजन कर लिया उस क्रिया का। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास होना जरूरी है। तो अध्यात्म और अंधविश्वास में एक बारीक लाइन है। जब अध्यात्म अपनी सीमाओं को लांघ ले तो वो अंधविश्वास के परिवेश में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उस सीमा को नहीं लांघना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस कदर आप देखते हैं कि अंधविश्वास जो है वो वहाँ का अंधविश्वास यहाँ आज तक चल रहा है हमारे इंसान और हमारी सभ्यता में। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज इंसान जो पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है और मानना है कि ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, ये लोग डरते हैं, डर के साए में जी रहे हैं, खौफ में, और ये खौफ के कारण पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान का। कई लोगों का ऐसा कहना है, मानना है। देखिए, इसमें अपने अपने मानने वाली बात है। जैसे दिलजीत जी ने बोला कि जब भगवान है, अगर हमने किसी को मूर्ति के रूप में भगवान बनाया, किसी को किताब के रूप में भगवान बनाया, तो ग्रंथों में भी ये लिखा है, पुराणों में भी ये लिखा है और उपनिषदों में भी ये लिखा है। और बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, गौतम बुद्ध जैसे लोग हैं, इन लोग ये भी कहकर गए हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे मन में वास करता है। और जब हम मंदिर में भी होते हैं या गुरुद्वारे में होते हैं, तो मस्जिद में होते हैं, तो हमारे सामने कोई और बैठा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम एक तरीके का संचार करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और वो भाव जो हम किसी दूसरे से नहीं कर पाते, और हमें उस सामने जिसको हमने रखा है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वही बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें डर रहता है, भय रहता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कई बार जब हम मंदिर में दिया जलाने जाते हैं और वो हवा की वजह से बुझ जाता है, तो अनाकारण ही हमारे मन में ऐसा महसूस होता है कि शायद ज़रूर कुछ ना कुछ मैंने गलत सोचा है, गलत भावना, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है कि ये बुझ गया है। जबकि ऐसा नहीं होता, वो एक अपने साइंटिफिक रीजंस के वजह से वो दिया जलता हुआ बुझ गया, या जलाया तो इमीडिएट बुझ गया, एकदम से बुझ गया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमने खुद ही अपने अंदर डर पाल रखा है, और डर इसलिए पाल रखा है, वो डर इसलिए है क्योंकि हम दिन रात नेगेटिविटी और नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं, और नकारात्मक चीज़ों करने में हम इंस्पायर रहते हैं। लोगों का बुरा करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, और उसी डर की वजह से हम भगवान कर जाते हैं। तो फिलोसफर्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने यही कहा है कि अगर आप लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, समाज के लिए अच्छे काम करेंगे, लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे, तो आपको इस तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको भगवान से संचार जो होगा वो किसी अंधविश्वास की बेस पर, के आधार पर नहीं होगा कि आपको पूजा ही करनी है, आपको सत्यनारायण की कथा ही करनी है, आपको देवी के 9 दिन नवरात्र ही रखने हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो इसलिए डर है क्योंकि हम गलतियां करते हैं और हम दूसरों के लिए हमेशा गलत सोचते हैं। रंजीत जी, सवाल हमारा आपसे है, कभी भी यहाँ पे डर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि आज के समय में, आज के बदलते परिवेश में कुछ लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं ये सोचकर कि हमने भगवान की न मूर्त, न तस्वीर, न शक्ल, न सूरत देखी है, तो उससे हमें डर है, हम उसके खौफ के साए में जी रहे हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा और आराधना और अर्चना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसी ये मानव की प्रवृत्ति है या मानसिकता है? देखिए मनीष, मैं इसमें ना मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। देखिए मेरा एक पेज भी है कि स्पीक विद लॉजिक। तो जब आप तथ्यों के साथ बोलेंगे तो आपको कोई इंसान गलत नहीं ठहरा सकता। भारतीय समाज की मैं बात करूंगा क्योंकि हम उसी विषय में बात कर रहे हैं और हम उसी देश के निवासी हैं। भारतीय लोगों के साथ, इंक्लूडिंग मी, मेरे सहित, भारतीय लोगों के साथ विचारों की बहुत बड़ी दिक्कत है। और विचार पनपते तब है जब आप शिक्षित या अशिक्षित होते हैं। तो भारत में इलिटरेट होना ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो सो कॉल्ड गुरु बन के पहले कथावाचक होते थे। उन्हें गुरु नहीं कहा जाता था। कथावाचक और गुरु में जमीन आसमान का अंतर था। आज आप देखेंगे बड़े बड़े लाखों रुपए के पंडाल लगाए जाते हैं और श्री 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 गुरु जी लिखा जाता है, जबकि वो साइंटिफिक तौर से और जो उनकी उपाधि है, जो उनकी पदवी है, वो कथावाचक की है। और कथावाचक एक पद है। गीता का ज्ञान कथावाचक, आपको एक कथा का व्याख्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों ने उन्हें गुरु मान लिया। जब लिखी हुई चीज हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुओं की, आप सिर्फ उसे यथाकथित
आप लोगों को पहुंचा रहे हो, तो ये हमारी बुद्धि पे सवाल या निशान खड़ा कर देता है कि हम उन लोगों को गुरु क्यों मान रहे हैं जो उससे सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन उनको सिर्फ बोल के बता रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि भारत में अंधविश्वास का कारण जागरूक ना होना है। कई फिल्में, अब देखिए कई लोग फिल्मकार को जो नए हैं, निर्देशक हैं, जो स्टोरी राइटर हैं, वो भी इस विषय को उठा रहे हैं, क्योंकि फिल्में, मीडिया और युवा इस देश को बदलने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ में इस्तेमाल करता है। कई फिल्मों में जिक्र हुआ कि मान लीजिए अगर आप दूध चढ़ाते हैं, किसी गरीब को पिला दीजिए, पता आपको भी है, पता मुझे भी है, लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद ना आपने वो किया होगा ना मैंने किया। तो ये हमारी सोच है, और ये इतना गंभीर डर है जिसका फायदा उठा के अरबों खरबों रुपए का धर्म के नाम पर आज बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और आपको मालूम होगा कि धर्म पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये बात है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हमारा जो शीर्षक है वो सिर्फ यही चल रहा है कि अध्यात्म से अंधविश्वास पर। वापस मुद्दे पे लौटते हैं और डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं कि जो अध्यात्म से अंधविश्वास तक का ये सफरनामा है, आपको क्या लगता है कि जो मानव की प्रवृत्ति है उसके अंदर की जो एक डर है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अध्यात्म से लेकर है कि गीता पुराण और जितने भी ऐसे शिव पुराण कथाएं में ऐसा चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, बड़े बड़े जो ग्रंथ या फिर लिखे गए हैं श्लोक, तो कुछ हद तक इंसान उसके साए में जीते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा किए तो मेरे साथ ऐसे हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे सोचते हैं इंसान के विचार किस प्रकार जितने भी अध्यात्म में ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन कहानी की बात कर रहे हैं आप, वो हमें कोई ना कोई नैतिक मूल्य सिखाते हैं, और हम उन नैतिक मूल्यों को ना सीखने के बजाय हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, जैसे दलजीत ने बोला कि अंधविश्वास और डर बना लेते हैं, और जिसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग आज की डेट में, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा होने लगी है। और डर इसीलिए पैदा होता है क्योंकि मैं वही बात बताना चाहूँगा कि डर इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, और अपने लिए भी हम अपनी इच्छाओं को हमने इतना बढ़ा लिया है कि हमें बहुत शॉर्ट पीरियड में हमें सब कुछ चाहिए, और अगर हमें वो नहीं मिल पाता है तो हम उसका दोष या तो अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर या अपने भगवान की पूजा पर या किसी और पर लगा देते हैं, और वो ही चीज़ों को पाने की जो लालसा है वो हमें हमारे अध्यात्म से हटाकर हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। अब देखिए, आप बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लिखते होंगे, जहाँ पर बच्चों की बलि दे देते हैं कि आप एक औरत ने अपने बच्चे की बलि दे दी क्योंकि उसको लड़का चाहिए था या उसको कुछ और चाहिए था, जिसकी वजह से उसने बलि, वही जो उसने जो इच्छाएँ पैदा की, जो कुछ भी हुआ वो उसी वजह से हुआ कि उसका जो विश्वास था। और इसमें दूसरी बात ये है कि जैसे कि दलजीत ने बोला कि मीडिया को एक बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए, और हालांकि निभा भी रहा है। कुछ ऐसी बहुत सारी बेहतरीन फिल्में, ओ माय गॉड जैसी फिल्में आई हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, हालांकि इसका बड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन जाती तौर पर, पर्सनली तौर पर मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। उसमें बहुत अच्छे इस तरीके का मैसेज दिया गया जो कि आजकल की सोसाइटी को, समाज को देना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें समझना, मैं कई बार अपने छोटे बेटे के साथ मंदिर जाता हूँ तो वो भी मेरे साथ ऐसे कहीं प्रश्न उठा देता है। वो कहता है कि आप दूध को चढ़ा रहे हो, आप ये दाल को दान कर रहे हो, किसी गरीब को दे दो। उसके बाद बिल्कुल तथ्य है, उन बातों में सच्चाई है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं हम उस ऑरा में घिरे हुए हैं, और उससे निकलना हमारी जनरेशन के लिए शायद बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जैसे लोगों की जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको हम अगर सही राह दिखाएं और विश्वास और अध्यात्म के बीच में फर्क बताएं तो शायद ये चीज़ें कम होने लगेंगी। जी बिल्कुल। यहाँ जो है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष ले रहा है। हमारा जो सवाल था कि अध्यात्म से अंधविश्वास तक इसके बीच में चाहत की लालसा आ गई। कहते हैं कि कुछ सोच लो बेहतर तो बेहतर होगा, तो बेहतर है कि हम तुम्हें सोचें, तुमसे बेहतर क्या होगा। और आज हमारे पास सोचने के लिए और समझने के लिए एक ही शीर्षक है, आत्मविश्वास के साथ साथ लिबरलेज। ये समाज के लोग के मन में सिर्फ यही चाहत है, यही लालसा है कि कैसे वो अध्यात्म से अंधविश्वास तक के सफर तक पहुंचे हैं। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम फिर सवाल को जानने की कोशिश करेंगे या फिर उन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे अध्यात्म और अंधविश्वास इंसान के साए में जीता है, वो भी इंसान के साथ कैसे जिंदगी की जद्दोजहद करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और इन्हीं हमारा सवालों का सिलसिला और सफरनामा जारी रहेगा। देखते रहिए आप IMC न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निगाहें में। हमारे साथ डॉक्टर साहब और दलजीत सिंह दोनों बने हुए हैं। यहाँ पे सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही जारी है।
अब पता चला है कि हम गीता पे थोड़ा सा एक बार फोकस करते हैं और देखते हैं कि गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। इस कलयुग में लोगों का कहना है कि गीता की कृष्ण के झांसे में हम भी आ गए, कृष्ण के झांसे में हम भी आ गए, कर्म करते रह गए और फल पर उसी खा गए। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि जो गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं या फिर वो हमारे नैतिक मूल्य पे हैं, एक मानव के, एक मनुष्य के वो नैतिक मूल्य पे हैं, कर्तव्य के वो सारे श्लोक हैं, आपको क्या लगता है कि अगर उन सभी श्लोक को फॉलो करता है या फिर आदमी गीता को उपदेश को फॉलो करते हुए आज के समय में जीना चाहता है तो क्या वो आसानी से जी सकता है या फिर उसको संघर्ष करना पड़ता है? अगर उसे संघर्ष करना पड़ता है तो उसे इस समाज में बने रहने के लिए, अपनी गरिमा को बरकरार रखने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं आपके इन बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और मैं आज भी गीता के दिए हुए श्लोकों और गीता के दिए हुए मैसेजेस को जो भगवान कृष्ण ने इस युद्धस्थली में धर्मस्थली में दिए, मैं आज भी उनको मानता हूँ और ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आज भी उनका उन शब्दों का और उन श्लोकों का और उन उपदेशों का वही मूल्य है, वही वैल्यू है जो उस ज़माने में था। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही चीज़ें पनपती हैं। सर आपको क्या लगता है कि आज के कलयुग में क्या उन उद्देश्यों के सहारे इंसान जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है, लेकिन मैं वही आप उसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसा समाज है, हमें उस समाज के अकॉर्डिंगली ही, उस समाज के अनुसार ही अपनी चीज़ों को बदलना होगा। मैं जैसे आपने कहा कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत कर, बात ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम आज की डेट में हम चर्चा भी करते हैं कि अगर हम कर्म करें और फल ना मिले तो नहीं मिलता और कोई और फल खा लेता है, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि हमारा कर्म करने का मेथोलॉजी क्या है? क्या हमने उस कर्म करने के तरीके को समाज के अकॉर्डिंगली बदलने की कोशिश की या अपने ऑब्जेक्टिव के तरीके के अनुसार बदलने की कोशिश की? डार्विन की बड़ी मशहूर थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ चेंज, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रजाति में व्यक्ति रहे विशेष में अगर अपने आप को समाज के अकॉर्डिंगली या नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं बदला है तो वो विलुप्त हो गया। डायनासोर थे, नहीं चेंज कर पाए, विलुप्त हो गए। मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स थे, पहले पानी में रहते थे, फिर धरती पर रहने लगे, पानी कम हो गया तो उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया। तो हमें भी समय के अनुसार अपने अकॉर्डिंगली, समय के, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अपने हर मेथोलॉजी को, काम करने के तरीकों को और सोच के तरीकों को बदलाव लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज की गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी मेथोलॉजी चेंज कर दें, नहीं, आपको मेथोलॉजी तो अपनी पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी, लेकिन काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। जैसे हम पहले कम्युनिकेशन करते थे तो आपस में वार्तालाप करते थे, अब सोशल मीडिया आ गया और बहुत सारे मीडिया आ गए, कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, नेगेटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन हमें अपने अगर कर्म करें आप, लेकिन कर्म करने के तरीकों को बदलें ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत जी सवाल यही है कि हम इस सल्तनत को कैसे बदल सकते हैं जहाँ पे अंधविश्वास का बोलबाला हो? क्या आपको लगता है कि अध्यात्म अभी भी जूझ रही है इस अंधविश्वास से? कैसे इस समाज के बदलते परिवेश में इंसान को बदला जा सकता है, उसकी मानसिकता को जो अंधविश्वास को लेकर के है? अभी भी भारत जैसा, भारत लोगों का कहना है कि भारत अंधा कुआं है, अंधविश्वास के मामले में ये अंधों का बहुत बड़ा पनपता हुआ कुआं और खाई है जिसकी गहराई नापना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार का तमगा लेकर अगर भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो आपको क्या लगता है अंधविश्वास कहाँ तक उसे हस्तक्षेप कर रहा है? एक मिनट पहले तो आपने बात की गीता की, गीता, बाइबल, कुरान, ये धर्म, अगर हम इसको धर्म ना कहते, अगर हमारे पास धर्म शब्द ना होता, तो ये विज्ञान की वो किताबें हैं जिसमें जिंदगी का सारा सार है। इन्हें पढ़कर हम जिंदगी अच्छी तरीके से जीना सीख सकते हैं। बिल्कुल। बशर्ते आप उन शब्दों, उन श्लोकों को अपनी प्रस्तुतियों के हिसाब से ना एडजस्ट करें, आप उन्हें जीवन के हर मूल्य पे, हर पद पे, हर जगह पे उन्हें फिट बिठाएं। ये नहीं है कि मैं दुखी हो गया तो मैंने बात कर ली, मैं सुखी था तो मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैं सुखी था तो मैंने भगवान को नहीं याद किया, मैं दुखी हो गया तो मैं चल दिया हे भगवान कर दीजिए। देखिए मनीष, ये तो रिसर्च तक हो चुकी है कि गीता से बढ़कर जीवन का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। ये अंग्रेजों ने भी, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी आकर इस बात को कह दिया है कि गीता में इतना सब कुछ जीने हम नहीं थे, बहुत पुरानी किताब है गीता। तो इसको अध्यात्म, अगर हम धर्म से ना जोड़ें, इसको विज्ञान से जोड़ें। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा इस समाज और समाज के हर इंसान को बदल सकती है। अगर मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, सोच है, तो मैं नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो मेरे संघर्ष
की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी और मेरी चाहत की जो सीमा है वो कम हो जाएगी। मैं अपनी चादर में सिमट कर खुश रह लूंगा, लेकिन मैं फटी हुई बड़ी चादर नहीं चाहूंगा। तो हमें अपनी सोच को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, तभी हम अंधविश्वास से बच सकते हैं, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। मैं प्रोफेसर आपसे हम एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जो सल्तनत है यहाँ पे अंधविश्वास का बोलबाला है, कैसे हम अंधविश्वास से निकल सकते हैं? हमारा दिमाग आज भी जूझ रहा है, मन है कि मानने को तैयार नहीं है, और दिमाग कहता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज के आप अति पिछड़े हुए गांव को, टाउन विलेज को देख रहे होंगे, या फिर समुदाय लोगों को, तो लोग भी आज अंधविश्वास के साए में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। आपको क्या लगता है, कैसे, कितनी बड़ी चैलेंज है या समस्या है, या फिर आज के समय में, आज के समाज में कैसे लोग इसे समझौता कर सकते हैं, या फिर लोग इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? अंधविश्वास उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? अंधविश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और सकारात्मक सोच को ये रोकती है, ये ग्रोथ को रोकती है, डेवलपमेंट को रोकती है। इसका सबसे बड़ा जो एक जो उपाय है, इसका जो तरीका है, वो सबसे बड़ी बात है कि हमें शिक्षा की अलग जलानी होगी। चाहे गाँव में, शहरों में, घरों में, कहीं भी, जहाँ पर भी हम जाएं, हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और साइंटिफिक वे से उनको शिक्षित करना होगा। हम उन्हें ये नहीं कहें कि आप धर्म पे विश्वास करना बंद कर दें, आप किसी रिलीजन को मानने बंद कर दें, आप पूजा पाठ बंद कर दें, नहीं। लेकिन हम उन्हें ये सिखाने की कोशिश करें, चाहे हम गवर्नमेंट की तरफ से करें या किसी एनजीओ की तरफ से करें या खुद ही जाकर, लेकिन हमें बताना होगा कि किस चीज़ के नुकसान है और किस चीज़ के आपको ज़्यादा फायदे हैं। क्योंकि धर्म हमेशा, जैसे कि दलजीत ने बोला, धर्म हमेशा अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, और एक ऐसी स्टोरी है जो हमें नैतिक मूल्य, हमें धार्मिक मूल्य, हमें हर चीज़ को हमें सिखाती है। टाइम टाइम पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उन चीज़ें हमें सिखाती है। तो इसका जो सबसे बड़ा सबसे अच्छा उपाय है वो यही है कि शिक्षा जितनी ज़्यादा हम अपने शहरों में, अपने गाँवों में, अपने लोगों को जो अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, अगर हम देंगे तो हम सच्चा आध्यात्म खड़ा कर सकेंगे। और ये दुकानें खुल गई हैं, ये अपने आप ही बंद होती चली जाएंगी, इनकी तरफ कोई नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारी इस विशेष कार्यक्रम में शीर्षक था, जद्दोजहद चल रही थी कि अध्यात्म से अंधविश्वास तक, हमारे पैनल में बैठे हुए दो विशेष लोगों ने मतलब कि अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, और उन्होंने बताया अब तक का संक्षिप्त निचोड़ कि जो अध्यात्म है वो हमारे तथाकथित कुरान में कहे गए बहुगुणी रूप है। अगर हम इसको अमल करके आगे बढ़ें तो हम अभी भी इस कलयुग में अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन यही अध्यात्म जो है और हमारी आकांक्षाएं और हमारी चाहत को असीमित कर देती हैं, और जब वो असीमित होती हैं तो वो अंधविश्वास में बदल जाती है। दलजीत ने धर्म के ऊपर टिप्पणी साझा करते हुए कहा हमारे दर्शकों के साथ कि जो धर्म है, गीता है, कुरान है, ग्रंथ है, ये सभी के सभी का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जनजीवन में, और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पर अमल करें। अंतिम सवाल दलजीत जी आपसे है कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं अध्यात्म से अंधविश्वास तक के सफर में? वो कैसे अंधविश्वास को छोड़ करके आध्यात्म, जैसे कि मेडिटेशन हुआ, इसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए मनीष, सिर्फ मैं एक कम शब्दों में बात कहूँगा कि आप पहले तो जिस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, मैं नहीं कहता आप करना छोड़ दीजिए, लेकिन जिस चीज़ पे, जिस इंसान, जिस संस्था पे आप विश्वास कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो संस्था, वो इंसान कब पैदा हुआ से लेकर उसके उस समय के, उस दोपहर या उस शाम तक के समय तक की जानकारी जब आपके पास हो, तब आप उस इंसान पे विश्वास कीजिए। विश्वास ही आता है। जल्दी आपको रोकना चाहेंगे सर, डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि विश्वास, अगर एक भिखारी सड़क पे भीख मांगता है तो लोग उसे पैसे नहीं देते हैं, और वही वहां पर एक मट्टी का मूर्त रख करके उस पर 1-2 रुपए का सिक्का डाल दे तो फिर सब लोगों का तांता से लग जाता है हमें पैसे देने में। तो ये आध्यात्म है या फिर ये अंधविश्वास है, या फिर ये आस्था है, या फिर ये आकांक्षा है? आप क्या कहेंगे इसको? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लेकिन इसमें देखिए दुनिया में हर तरीके के लोग हैं जो भिखारी को पैसा भी देते हैं और मंदिर में मूर्ति के आगे भी चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, मैं अगर मंदिर के आगे, मूर्ति के आगे पैसे चढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा उस ईष्ट देव के प्रति विश्वास है, उस ईष्ट देव के प्रति मेरी भावना है, जो मैं किसी न किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ, चाहे मैं पैसे चढ़ा के करूँ, चाहे मैं धूप बत्ती जला के करूँ। और जो अगर मैं समाज में किसी भिखारी को दे रहा हूँ, कोई भीख दे रहा हूँ, तो ये मेरी एक करुणा का भाव है, ये मेरा उसका सहायता करने का भाव है। ये दोनों ही चलेंगे, और दोनों में आप किसी को, इसमें किसी की तरीके की कोई बुराई नहीं है कि भाई हम उनको ना दें और उनको दें, क्योंकि ये सबका अपना विश्वास से जुड़ा प्रश्न है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर से बढ़िया है कि आप किसी भिखारी को दो, लेकिन अगर मंदिर में धन या पैसा नहीं चढ़ा जाएगा तो वो जो संस्थान खड़ा है
उसके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग या फाइनेंशियली किसी भी चीज़ के ऊपर देखें तो फाइनेंस और ये सब चीज़ें एक किसी भी संस्था की, किसी भी समाज की भी एक बहुत धुरी है जिनके वही चलता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, और वो कहीं ना कहीं, लेकिन बशर्ते ये है कि जो संस्थान में पैसा आया है, जो चढ़ाया गया है, वो एक उचित कार्य के लिए, उचित मोटिव के लिए खर्च हो, वो किसी के अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च ना हो, और जिससे संस्थान बढ़े, धर्म बढ़े, और धर्म में लोगों की विश्वास। जी बिल्कुल। दलजीत जी, आपसे हम अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जो विश्वास नाम रूपी हथियार है, ये अंधविश्वास से निपटने के लिए सक्षम है, व्याप्त है विश्वास रूपी हथियार? लेकिन मनीष, विश्वास शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक इंसान को जिंदा रखता है। मेरा खुद का लिखा हुआ एक सेंटेंस है, जिसके सिर्फ एक सेंटेंस के बलबूते में जिंदगी जी रहा हूँ। वो ये है कि कीप वन थिंग इन योर पॉकेट, दैट इज कॉन्फिडेंस। क्या बात है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप बाकी बुराइयों, बाकी समस्याओं का सामना एक डटे हुए पत्थर के चट्टान की तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है, तो ना तो आप अंधविश्वास से लड़ सकते हैं, ना आप उन बुराइयों से लड़ सकते हैं, ना नकारात्मक सोच से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले उत्साह, जिंदगी में अगर उत्साह खत्म हो जाए, जीने की चाहत ही खत्म हो जाए, तो हम जिंदगी अच्छे तरीके से जी नहीं सकते। और विश्वास, ये दो शब्द हैं जो उन सैनिकों की तरह हैं जो पूरी की पूरी पलटन को गिरा सकते हैं आत्मविश्वास, अंधविश्वास की मात्रा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही था। कहते हैं कि विश्वास में भी विश्व का वास होता है, और अक्सर हम जिसमें आंख बंद के भरोसा करते हैं वही हमारी आंखें खोल देता है। ये कलयुग में अतिशयोक्ति अलंकार भरे शब्द थे, जो कि आज के कलयुग में परिवेश पे बखूबी अंजाम देते हैं, या फिर उनके कह सकते हैं कि हम एक प्रकार से ये प्रचलन इनका काफी हावी है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अध्यात्म से अंधविश्वास तक के सफर में फिलहाल इतना ही था। अगली बार हम फिर किसी नई शिक्षक पे, नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, नई लोगों के साथ मुखातिब होंगे, हमारे सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे, और हम और नए सवालों के जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए IMC न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। दलजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कहने पे यहाँ पे आए मेहमान बन करके, और आप यूं ही देखते रहिए, और निगाहें का सफरनामा यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।